मैं ऋषिका मिश्रा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ, आज उनकी जयंती भी है। हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जो एक विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक भी थे। डेमोक्रेटिक न्यूज की तरफ से देखिए उन पर एक खास रिपोर्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने महज 8 साल की उम्र से कविता लिखनी शुरू कर दी थी और 16 साल जाते जाते उनकी कविताएं प्रकाशित भी होने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के बंगाली ब्राह्मण परिवार में 7 मई 1861 में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। ये अपने माँ बाप के 13वें और सबसे छोटी संतान थे। इनके पिता इन्हें प्यार से रवि बुलाते थे, जो एक शानदार लेखक थे। इन्होंने अपने जीवन काल में कई कविताएं और कहानियां लिखी। आपको ये भी बता दूं कि जब ये किशोरावस्था में ही थे, तभी इनके सिर से ममता का आंचल हट गया और इन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तब से इनको आय के सहारे ही बचपन गुजारना पड़ा। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उनकी पहली कविता भानु सिम्हा उपनाम प्रकाशित भी हुई। 16 साल की उम्र से ही उन्होंने कहानियाँ और नाटक लिखना शुरू कर दिया था। इन्हें 20वीं शताब्दी के शुरुआती भारत के उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी पारंपरिक शिक्षा ब्राइटन ईस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में एक पब्लिक स्कूल में शुरू की। साल 1878 में अपने पिता की इच्छा को पूरा करने इंग्लैंड चले गए। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्कूल की पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने इसे भी छोड़ दिया और शेक्सपियर के विभिन्न कार्यों को खुद ही सीखा। उन्होंने अंग्रेजी, आयरिश और स्कॉटिश साहित्य और संगीत का सार भी सीखा। सन 1880 में बिना लॉ की डिग्री के वह बंगाल वापस लौट आए। वर्ष 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। 14 नवंबर 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी ने उनके कुछ कार्यों के अनुवाद और गीतांजलि के आधार पर उन्हें ये पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वर्ष 1915 में नाइटहुड प्रदान किया, जिसे रविंद्रनाथ ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दिया। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर डेमोक्रेटिक न्यूज की तरफ से ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति। उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें।